आसिफ साहब, क्या आपको ये लगता है मौलाना के आज के बयान का मकसद यही है, जब वो ये कहते हैं कि वो तब्दीली तो चाहते हैं, उनकी बल्कि तजवीज़ है कि तब्दीली हो लेकिन पीटीआई के अंदर से ही हो? अगर ऐसा है तो इससे मौलाना साहब को जो फ़ायदा होगा, क्या वो होगा भी इवेंचुअली या नहीं? मुझे आज के मौलाना के बयान ने बहुत सरप्राइज किया है। और अच्छा। अभी 10 दिन पहले की बात है कि मौलाना ने और एएनपी ने भी ये बयान दिया था कि हम हुकूमत गिराने के किसी भी एडवेंचर में उसमें शामिल नहीं होंगे। और ये जवाब भी दिया था कि अगर हुकूमत तब्दील की जाती है तो पिछले 13 साल की जो बैड गवर्नेंस है, जो जितना कुछ पीटीआई की लाइबिलिटीज हैं, उसको ना सिर्फ अपने गले डालने वाली बात होगी बल्कि उनको क्लीन चिट देने के मुताबिक होगा अगर उन्हें इस वक्त सियासी शहीद किया जाएगा। और ये बड़ी एक राय प्रिवेल होती थी यहाँ मरकज की जमातों में। आप देखें मियां नवाज शरीफ जिनकी 2013 से 18 हुकूमत में उन्होंने केपी में, हालांकि उस वक्त मौलाना कह रहे थे कि यहाँ पे हुकूमत मैं बना सकता हूँ, इनको हटाते हैं, उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ नहीं माने थे और कश्मीर में भी उन्होंने तब्दीली नहीं दी थी। और उन्होंने कहा था कि जो हुकूमतें जहां पे काम करी उनको अपना, और जहां मैंडेट मिला है किसी को, वो अपना काम करें, उनको काम करने दिया जाए। अभी मौलाना खुद इस बात के बड़े खाइफ थे। और फिर जो हमारे पाकिस्तान के अंदर जो ताकतवर हल्के हैं वो भी ये समझते हैं कि एक ऐसा सूबा जहां पे तालिबान आपके खिलाफ हैं, पीटीएम का बयानिया आपके खिलाफ है, वहां पे अगर आप पीटीआई को भी हुकूमत से निकाल देंगे तो वो भी खुल के आपके सामने आ जाएंगे और उनके वर्करों को भी एक उम्मीद दिला देंगे कि वो स्ट्रगल और उसके अंदर जाएं। अभी तो आपके पास एक कंपैरिजन के लिए मौजूद है कि अच्छा पीटीआई की एक हुकूमत फलां सूबे में है, उसने क्या किया है, उसने किस शोबे में क्या काम किया है, लोगों की बेहतरी के लिए क्या काम किया है। अगर आप पीटीआई को बिल्कुल निकाल देते हैं और कोई भी उनके पास हुकूमत नहीं होती एक सूबे की भी, तो फिर पीटीआई का जो बयानिया है वो शायद ज्यादा जोरों शोर से पीटीआई उसको लेके चलेगी और एक डिप्राइव लोग ज्यादा फील करेंगे। मेरी जाती राय में तो ये सारी जो बातें थी ये बड़ी लॉजिकल हैं और इन सब के होते हुए ये कन्विंस थे लोग कि यहाँ पे तब्दीली नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो मौलाना ने बयान दिया है, ऐसा देखें, उसमें ये नहीं हो सकता कि पीटीआई विद इन दी पार्टी जो है वो कोई मुनर्रफ धड़ा अकेले तो हुकूमत नहीं बना सकता। उनको जाहिर है कि एक इत्तेहादी चाहिए होंगे जो कि अपोजिशन से होंगे, जो इस वक्त मरकज में इत्तेहादी हैं। तो शायद किसी लेवल पे क्योंकि देखें केपी में अगर आपने जिसमें अगर पीटीआई या मौलाना, इन दोनों में से किसी एक का होना जरूरी होता है, क्योंकि मौलाना के जो बॉर्डर पार राब्ते हैं या सूबे के अंदर भी उनकी एक हमायत है, उसके बगैर भी आप कोई हुकूमत ऐसी नहीं ला सकते जो कि बिल्कुल ही हवा के अंदर हो। और फिर देखें, किसी सियासी जोड़ तोड़ से हुकूमत लाना मकसद नहीं है, उस हुकूमत को चलाना भी तो होगा ना। तो आपको अवामी हमायत भी चाहिए होगी। अगर आप एक हुकूमत जोड़ तोड़ से सूबे के अंदर आप सूबाई असम्बली में एक तब्दीली ले आते हैं, तो वो हुकूमत क्या कर लेगी? सूबे मरकज से फंड बेहतर आ जाएंगे, कोऑर्डिनेशन थोड़ा बेहतर हो जाएगा, कोई आप 4-6 अंडरपास ओवरहेड ब्रिज बना लेंगे, कोई 2 यूनिवर्सिटियां 2 अस्पताल बना लेंगे। लेकिन जो आपका जिली निजाम है वहां पे, जहां पे तालिबान की कुछ जिलों के अंदर पैरेलल हुकूमतें हैं, उनके साथ कौन डील करेगा? तो सूबे के ओवरऑल अंदर हुकूमत को चलाना जो है वो बड़ा मुश्किल होगा इस तरह के किसी खास तौर पे इत्तेहाद में, जिन जमातों के अंदर आपस में भी 12 लेख रिफ्ट मौजूद है, जो मरकज में भी हम कई लेवल्स के ऊपर देखते हैं। तो तो मौलाना का जो आज का बयान है, इसने एक सियासी जो सूरत हाल है उसमें एक बहुत बड़ी हलचल पैदा कर दी है। और शायद अगर मौलाना इस बात पे राजी हुए हैं, जो मैं समझता था कि सबसे आखिरी बंदे होंगे जो कि एक जीरक सियासतदान के तौर पे मैं उनको देखता हूं, तो अगर वो इस बात पे राजी हुए हैं तो शायद इसमें कहीं ना कहीं पे वो इस बात को देख रहे होंगे कि जिस तरह से पीटीआई इससे पहले बहुत ज्यादा सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो कर रही थी, और जब भी कॉल आती थी पूरा मुल्क के अंदर जो है वो रुकावटें लगती थी, बड़ा जो है वो हलचल होती थी। तो अब क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अस्करी क़यादत भी पहले से बहुत ज्यादा बेहतर पोजीशन में है, सियासी हुकूमत की साख भी पाकिस्तान इंडिया स्टैंड ऑफ के बाद बेहतर हुई है, और फिलहाल लंबे टाइम के लिए कोई सियासी जो है ऐसा सूरत हाल नजर नहीं आ रही कि कोई बहुत मैसिव कैंपेन कोई हुकूमत के खिलाफ हो जाए या कोई बहुत बड़े कोई लोग निकल आए।
तो अगर लंबे अरसे तक किसी सेटअप ने चलना है तो शायद मौलाना इस बात पे किसी लेवल पे कन्विंस हो गए हों कि अगर लंबे लेवल पे लंबे टाइम के लिए किसी सेटअप ने चलना है तो फिर सूबे में उनकी जो उनका हिस्सा है वो जरूर लेना चाहिए। क्योंकि फखर की जो बात है ना जो उन्होंने की बन्नू की, देखिए उनके लिए बड़ा अहम है, बन्नू से ही इस वक्त गवर्नर KP भी हैं और आज के जो वजीर आला हैं वो भी बन्नू से हैं। तो बन्नू में ताकत के 3 मराकज हैं। जो कभी मौलाना का अकेला घर होता था जहां पे पूरे हल्के के लोग आते थे, अब वो लोग दूसरे घरों में भी जाते हैं, वहां से भी जाके वो लेते हैं। तो मौलाना की जो अपनी इलाकाई एक सियासत है, जो अपने घर की एक सियासत है, खानदान की एक पॉलिटिक्स है, उसके लिए भी वो ये समझते हैं कि अगर मरकज में अगर सूबे की मरकजी क़यादत में उनका वजीर आला हो और वो इस बात से कम पे राजी भी नहीं होंगे। मैं नहीं समझता कि मौलाना सूबे में तब्दीली का हिस्सा बने और वजीर आला से नीचे वो किसी बात पे राजी हो, क्योंकि उनकी शमूलियत के बगैर ये जो है ये काम मुमकिन नहीं हो सकता। उनकी शमूलियत लाजमी है क्योंकि जो कार्ड उनके पास हैं, जो अवामी हिमायत उनके पास है, जो तालिबान के साथ डील करने के लिए उनके पास कार्ड्स हैं, वो किसी दूसरी जमात के पास नहीं है। अच्छा, तो ये 2 दरवाजे खोलता है, ये 2 कॉन्वर्सेशंस के दरवाजे खोलता है। पहला तो मज़हर साहब ये कि अगर मौलाना सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि तब्दीली आए, लेकिन तब्दीली सिर्फ इस सूरत में हो कि जो वज़ीर आला है वो चेंज हो जाए, क्या आपको लगता है इस सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पॉसिबल होगा, या कोई ऐसा नाम है जो मुतबादिल के तौर पर सामने आ सकता है और ये पॉसिबल भी है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि JUI हो जाए, और JUI का सबसे ज़्यादा अगर तहरीक इंसाफ के बाद KP में किसी के स्टेक्स हैं तो JUI के हैं। JUI की एक परेशानी ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत यहाँ ये 3रा टेन्योर है तहरीक इंसाफ की हुकूमत का, और JUI जो है वो मार्जिनलाइज हो रही है बिल्कुल। इस वक्त सिचुएशन ख़ुद मौलाना की अपनी सीट हमेशा ख़तरे में पड़ जाती है, उसमें उनकी अपनी, तो वो किसी भी तरीके से तहरीक इंसाफ को बहुत कंफर्टेबल पोजीशन तो नहीं देना चाहते। ठीक है, यानी जब ये मौलाना बात कर रहे हैं तो वो ये बात किससे कह रहे हैं, इसका मतलब है वो तहरीक इंसाफ में शायद कोई रिफ्ट लाना चाह रहे हैं। ये क्यों वो बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ में तब्दीली आनी चाहिए, यानी KP में तब्दीली आनी चाहिए लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ से आनी चाहिए, यानी विद इन PTI जो है वो, तो PTI क्यों चेंज करेगी मौलाना के कहने पे? या तो आप टोटली चले जाएं JUI, अपना पीपल्स पार्टी, नून, ANP इनके साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर को चेंज करने में सिवाय इसके कि मौलाना का अपना पर्सनल वो है, उसके अलावा और क्या नज़र आता है? या तो आप कहना कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत रहे, या आप कहें तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे उसमें, बाकी तो फैसला तहरीक इंसाफ ने कर रहा है। तो एक तो मौलाना के लार्जर मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ से उनकी रिलेशनशिप रही है, यानी पोस्ट जस्ट प्री 26वीं तरमीम, उसमें वो काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई थी। लेकिन उस वक्त भी जब मौलाना से 2-3 मरतबा मुलाकात हुई तो मुझे यही तासुर मिला कि मौलाना सिर्फ आज की पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, ठीक है, मौलाना कल की पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। अच्छा। कल उनकी JUI की पोजीशनिंग क्या बनेगी, और तहरीक इंसाफ की हुकूमत होते हुए JUI के इन रोड्स बनना जो है, इन रोड्स तो उनके हैं लेकिन जो इन रोड्स उखड़ गए हैं, जो सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ में चली गई हैं, एक तो वहाँ प्रॉब्लम है। इसलिए मौलाना कहीं ना कहीं ये अंदर से ये ज़रूर चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ना रहे। अच्छा। और एंटी वो बने उस सर। बट अभी फ़खर ने भी और आसिफ ने भी इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि मौलाना के लिए अगर लॉन्गर रन में देखें तो बड़ा ये नुकसानदेह होगा अगर PTI की हुकूमत गिर जाती है तो वो सियासी शहीद बन जाएगी PTI। बात वो ये कह रहे हैं, मुझे इस बात की लॉजिक बता दें कि जी तब्दीली आनी चाहिए लेकिन तहरीक इंसाफ से अंदर आनी चाहिए। क्यों भाई? मतलब PTI की गवर्नमेंट है तो आपका इसका मतलब है PTI की गवर्नमेंट से प्रॉब्लम नहीं है, अली अमीन गंडापुर से प्रॉब्लम है। अली अमीन गंडापुर का से प्रॉब्लम का मतलब ये कि आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है। मतलब ये मौलाना जैसे स्टेचर के आदमी से ये अजीब सी बात ये पूछ लेते हैं जल्दी से, बस जरा कोई आर्गुमेंट रखेंगे, ब्रेक लेनी है फिर हमें जल्दी से। फ़खर
लीना देखें, अली अमीन गंडापुर से क्यों है उसका मैं आपको 2 दिन पहले वज़ीर जो दिफा थे उनका बयान बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर साहब जब ऑफिशियल मीटिंग्स में यहाँ पे आते हैं तो मक्खन का ट्रक साथ लेके आते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो पैगाम भी था वो विद इन PTI के लिए या PTI के लिए नहीं था, इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये बयान था, क्योंकि अली अमीन गंडापुर डिलीवर कर रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए होता है या विफाक को चाहिए होता है। आप बजट देख लें, आप माइंस एंड मिनरल्स बिल देख लें, पार्टी के अंदर से अपोजिशन होती है, इमरान खान की तरफ से अपोजिशन होती है, लेकिन फिर भी वो डिलीवर कर रहे हैं। तो ये इमरान खान जो मौलाना फजलुर रहमान का बयान है ये इस्टेब्लिशमेंट के लिए ही है और अली अमीन गंडापुर को हटाने के हवाले से ही है। बाकी उनकी ज़ाती से भी ज़्यादा इस टाइम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान ये चाहते हैं कि कोई और अगर बंदा PTI के अंदर से आता है तो उसका शायद वो थ्रू ना हो इस्टेब्लिशमेंट के साथ। और क्विकली अगर मुझे फखर या आसिफ अलीना बिल्कुल भी ऐसा देखें, उसका अगर 9 मई के हवाले से कोई आगे चांसेस बन सकते हैं तो उसमें भी देखें तो जो हार्ड कोर जिनके ऊपर केसेस हैं PTI के अंदर वो हार्डली 7 से 8 MPs हैं जिनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं कि उन्होंने रैलीज और प्रोटेस्ट को लीड किया था 9 मई के हवाले से। बाकी कोई 20-25 ऐसे हैं जो को अक्यूज के तौर के ऊपर हैं तो उनके कोई चांसेस नहीं है। फिर उसके साथ साथ अगर ये भी देखा जाए कि उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं PTI के जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में बैठे हैं वो ज़्यादातर एफिडेविट दे के बैठे हैं लोगों को। तो इसलिए ये अगर नंबर गेम के हवाले से देखा जाएगा तो चांसेस तभी बन सकते हैं जब विफाक की तरफ से कोई संजीदा मूव होगी, कोई एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से संजीदा मूव होगी, तो तब बन सकते हैं, वरना आपको नहीं लग को हटाया जा सकता है। बिल्कुल क्विकली, बिकॉज़ एक और बड़ी अहम बात है, इसके ऊपर हमने आगे सेकंड राउंड भी करना है। आसिफ जी देखें, अभी ये बातें क्यों हो रही हैं? 2 वजह से हो रही है ना। सेनेट के इंतखाबात की वजह तो एक है, लेकिन जो मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद 35 लोग आजाद हैं जो कोई दूसरी पार्टी भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो विद इन दी हाउस तब्दीली की राह तो हमवार हो जाती है ना इसके बाद। तो ये बातें सारी इसीलिए हो रही है ना कि PTI के वो लोग जो हैं वो कोई दूसरी जमात ज्वाइन कर सकते हैं। और मौलाना, जो मैंने कहा ना कि मौलाना इन बातों पे कन्विंस थे, मौलाना जाहिर है जब अगर ताकतवर हल्के भी साथ देंगे तो फिर उन 35 लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो आ सकते हैं दूसरी जमातों में। और मैं ये आखिरी वर्ड ये कहना चाहूंगा कि मौलाना जो इस बात के हामी थे कि हमने 13 साल की इस हुकूमत का एहतसाब अवामी अदालत में करेंगे और ये करेंगे, लेकिन जब वो ये देखते हैं कि अगर अगले लंबे अरसे के लिए इसी तरह का सेटअप चलना है तो फिर वो ये कहते हैं कि अवामी हाफसा इतना लंबा नहीं है, उससे बेहतर है कि वो अपना शेयर जो है सूबे में वसूल करें और ठीक है वो ले लें और अपनी डिलीवरेंस की बुनियाद पर जो है वो आगे सूबे में अपनी सियासत को आगे लेके चलें।